हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय लोक नृत्य से संबंधित पार्ट 1 में टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। इस्पाव एक योद्धा नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? लद्दाख में, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पुडुचेरी में? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लद्दाख। तो दोस्तों, इस्पाऊ लद्दाख का एक पारंपरिक योद्धा शौर्य नृत्य है। लद्दाखी भाषा में इस्पाऊ का अर्थ हो योद्धा होता है और यह नृत्य लोक नायक राजा केसर की वीर गाथा से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में मंजीरा नृत्य निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? पंगल समुदाय, मप्पिला समुदाय, कोन्याक समुदाय या फिर पधार समुदाय? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पधार समुदाय। तो दोस्तों, गुजरात में मंजीरा नृत्य पधार मंजीरा रास परंपरागत रूप से पधार समुदाय द्वारा किया जाता है। पधार मछुआरे नाविक समुदाय हैं और इनमें पुरुष नर्तक हाथों में मंजीरा लेकर बैठकर नाव जैसे जैसी भाव भंगिमाओं के साथ नृत्य करते हैं। कौन सा भारतीय राज्य लोक नृत्य देखने के लिए जाना जाता है? हरियाणा, झारखंड, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गोवा। तो देखनी गोवा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो पुर्तगाली शासन के दौरान ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुए लोगों से संबंधित है। रनपा एक मार्शल नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हरियाणा से, राजस्थान से, मणिपुर या फिर उड़ीसा से? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य से। रणप्पा उड़ीसा के गंजम जिले का प्रसिद्ध मार्शल लोक नृत्य है। रणप्पा का अर्थ बैसाखी अर्थात बांस का डंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सामान्य तौर पर केरल में शादियों के दौरान किया जाता है? ओपना, होजागिरी, गिद्दा या फिर धमाल? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओपना। ओपना मुख्यतः केरल के मालाबार क्षेत्र का मुस्लिम विवाह नृत्य है। विवाह के अवसर पर दुल्हन के चारों ओर महिलाएं ताली बजाते हुए मप्पिला पाटू गीतों पर इसे करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का नृत्य है? गद्दी नटी, बाइसन हॉर्न मारिया, बेगा परधोनी या फिर बागुरुम्बा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बाइसन हॉर्न मारिया। और दोस्तों, बाइसन हॉर्न मारिया छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की मारिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है जो गोंड समुदाय की उपजाति है। घूमर का राजस्थानी में अर्थ क्या होता है? कूदना, घुमाव, गाओ या फिर जश्न मनाना? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, घुमाव। तो दोस्तों, राजस्थानी भाषा संस्कृति में घूमर शब्द की उत्पत्ति घूमना शब्द से हुई है, अतः इसका अर्थ घुमाव यानी गोलाकार घूमना होता है। नर्तकियां गोलाकार घूमते हुए नृत्य करती हैं, इसी से इसका नाम घूमर पड़ा। घूमर राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य है तथा इसे राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा
एवं नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है और इसका संबंध भील समुदाय से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं की वेशभूषा काले रंग की घुमावदार स्कर्ट होती है जिन पर दर्पण की कढ़ाई की जाती है। इसे 2010 में यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही, केवल दो सही हैं, एक और दोनों दोनों सही हैं, या फिर ना तो एक और ना ही दो सही है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। यानी महिलाओं की वेशभूषा काले रंग की घुमावदार स्कर्ट होती है जिन पर दर्पण की कढ़ाई की जाती है और इसे 2010 में यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। कालबेलिया राजस्थान के सपेरा समुदाय का नृत्य है। नर्तकियां काले रंग का घुमावदार घाघरा पहनती हैं जिन पर छोटे दर्पण व चांदी के तार की कढ़ाई होती है। इसे 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाद सुको भयंसियन नृत्य शैली किस समुदाय को समर्पित है? खासी, अपातानी, एओ या फिर आदि। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, खासी। तो शाद सुख मणि एम मेघालय के खासी समुदाय का धन्यवाद आवाज नृत्य है जो अप्रैल में वेक इंग मैदान में फसल व बुआई के उपलक्ष्य में किया जाता है। हेमिस में भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले पवित्र मुखौटा नृत्य दुक्पा वंश वन विभाग विभिन्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुनर्जन्म वाले लामा, प्राचीन राजा, संरक्षक देवता या फिर पैतृक आत्माएं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संरक्षक देवता। लद्दाख के हेमिस मठ में हेमित उत्सव के दौरान भिक्षु छम मुखौटा नृत्य करते हैं जो गुरु पद्म संभव की जयंती पर बुराई पर अच्छाई की विजय दर्शाता है। गुग्गा किस राज्य का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या फिर पुडुचेरी। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हरियाणा। तो गुग्गा यानी गोगा नृत्य हरियाणा का प्रसिद्ध अनुष्ठान नृत्य है जो लोक देवता गुग्गा पीर की स्मृति में निकालने जाने वाले जुलूस में किया जाता है। इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? न्यूलियू, न्योगा, हेरे एलियू या फिर हेलियमलियू। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, न्योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगवी नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? उत्तराखंड का, हरियाणा का, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश का। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तराखंड। लंगवी नृत्य उत्तराखंड का कलावाजी लोक नृत्य है जिसे केवल पुरुष करते हैं। एक नर्तक ऊंचे बांस के खंभे पर चढ़कर पेट के बल संतुलन बनाते हुए करतब दिखाता है जबकि नीचे ढोल व दमामा बजाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में क्यू फास्ट नृत्य किया जाता है? उत्तराखंड में, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य में। तो दोस्तों, च्यू फास्ट नृत्य सिक्किम के लेपचा समुदाय से संबंधित है। च्यू का अर्थ हिमाच्छन्न पर्वत श्रेणी और फाट का अर्थ पूजा है और यह नृत्य कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों की पूजा हेतु स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। केरल का एलेलाक
कराड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मावेलन जनजाति द्वारा, कुरुम्बा जनजाति, इरूलर जनजाति या फिर आदियान जनजाति? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इरूलर जनजाति। एले लाकराड़ी केरल की इरूलर जनजाति का समुदाय आदिवासी नृत्य है जिसमें पुरुष, महिलाएं व बच्चे सभी भाग लेते हैं और यह नृत्य जंगली भालुओं के विरुद्ध आदिवासियों के संघर्ष को दर्शाता है। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से किस राज्य में प्रदर्शित किया जाता है? असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर केरल में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, केरल राज्य में। तो पदायनी केरल का अनुष्ठानिक नृत्य है जो देवी भद्रकाली को प्रसन्न करते हेतु मुख्यतः पठनमित्ता के भगवती मंदिरों में किया जाता है। पदायनी का शाब्दिक अर्थ है पैदल सेना की पंक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? केरल, गुजरात, मणिपुर या फिर उत्तराखंड में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल राज्य में। थुलाल केरल की नृत्य नाट्य प्रदर्शन कला है जिसके जनक 18वीं सदी के कवि कुंचन नाम्बियार माने जाते हैं और केरल की अन्य प्रमुख कलाएं कथकली, कोटियाटम, थेयम, नांगियार, कुथु आदि। थंबल चौंगुवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, गोवा या फिर मणिपुर? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मणिपुर का। धवल चौंगुवा मणिपुर के मैतेई समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है और इसका अर्थ है चांदरी में नृत्य, जो याओ शांग उत्सव पर किया जाता है जहां स्त्री पुरुष हाथ पकड़कर व्रत में नृत्य करते हैं। राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? पंजाब, असम, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में। राउत नाच छत्तीसगढ़ के यादव यानी यदुवंशी समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है जो दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। जोनपा लेक शो कहाँ का एक स्वागत नृत्य है? भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भूटान। जोनपा लेग शो भूटान का स्वागत नृत्य है। इसका शाब्दिक अर्थ ही स्वागत है जो किसी आयोजन के आरंभ में शुभता हेतु किया जाता है और भूटान के अन्य प्रमुख नृत्य हैं ड्रामेत्से, नगाचम, बुमथांग, अचेलामहो आदि। धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु का? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गोवा। धालो नृत्य गोवा का स्त्री प्रधान लोक नृत्य है जो भंडारी नायक, कुणबी गौड़ी व गैबित समुदायों द्वारा किया जाता है। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक या फिर गोवा का? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, त्रिपुरा। संगराई नृत्य त्रिपुरा के मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर किया जाता है। इस 3 दिवसीय उत्सव में मोग समुदाय के युवा अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरू लेकर घर घर जाते हैं।
चिराब बांस की छड़ियों को आपस में क्रॉस करके किया जाने वाला बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम का, मेघालय का, अरुणाचल प्रदेश का या फिर सिक्किम का? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मिजोरम। चिराब मिजोरम का प्रसिद्ध बांस नृत्य है जिसमें बांस की छड़ियों को आपस में क्रॉस करके जमीन पर ताल दी जाती है और नर्तक उसके बीच लयबद्ध रूप से कदम रखते हैं। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? कौल, कंजर, गौंड या फिर भारिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कंजर। चक्री नृत्य राजस्थान की कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घूमने चक्कर वाला नृत्य है। कमसाले कहाँ किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कर्नाटक, गुजरात, गोवा या फिर असम का? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य का। कमसाले कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य है। इसे बीसू कमसाले भी कहते हैं, जो भगवान शिव माले महादेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममिता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर असम? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, त्रिपुरा। ममिता नृत्य त्रिपुरा के कलोई समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है जो त्रिपुरी लोगों द्वारा फसल उत्सव के अवसर पर किया जाता है। आलू येटू किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का, हरियाणा का, नागालैंड या फिर गोवा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नागालैंड। आलू येटू नागालैंड की कोडन्याक जनजाति का नृत्य है जो अच्छी फसल हेतु देवताओं के प्रति आभार स्वरूप उत्सवों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरिया नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात। घेरिया नृत्य गुजरात का जनजातीय नृत्य है। आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े, गेंदे के फूलों की माला व पारंपरिक गहने पहनकर मुख्यतः दीपावली पर देवी माता जी अम्बा की आराधना हेतु इसे करते हैं। रेखमपारा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर मध्य प्रदेश का? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। रेखमपारा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है जिसे नेशी जनजाति नोकुम उत्सव के दौरान प्रस्तुत करती हैं। बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक क्या है? संगीत रूप, नृत्य रूप, चित्रकारी रूप या फिर मूर्तिकला रूप? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नृत्य रूप। बोलक आर्ट कर्नाटक विशेषतः गोडवा कुर्ग क्षेत्र का डंडा स्टिक लोक नृत्य है, अतः यह एक नृत्य रूप है। बिरहोर नृत्य कहाँ का एक आदिवासी लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, झारखंड या फिर कर्नाटक का? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, झारखंड। बिरहोर नृत्य झारखंड का आदिवासी नृत्य है। बिरहोर झारखंड, बिहार व छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है जो कृषि के साथ साथ बांस, पेड़ की छाल व रस्सी से टोकरी आदि बनाकर बेचती है। रतवई भारत की
किस जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? मेवाती, खासी, जटापू या फिर भील? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मेवाती। तो रतवई भारत की मेवाती जनजाति समुदाय से जुड़ी एक नृत्य शैली है जो मेवात क्षेत्र यानी हरियाणा राजस्थान सीमा में विवाह व त्योहारों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, कोली, कथक या फिर कोलकली? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कोलकली। कोलकली लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें नर्तक छोटी लकड़ी की छड़ियों को आपस में ताल पर टकराते हुए व्रत में नृत्य करते हैं। पाकू इट्टू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की आपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है? असम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। पाकू इट्टू अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से जुताई में मनाए जाने वाले कृषि फसल पर्व द्री महोत्सव के अवसर पर अच्छी फसल की कामना हेतु किया जाता है। जैमिनीय और कौशिकी नृत्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? आगमों, पुराणों, वेदों या ब्राह्मणों ग्रंथों में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ब्राह्मणों ग्रंथों में। तो दोस्तों, जैमिनीय और कौशिकी नृत्यों का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है जहां इन दोनों का नृत्य व संगीत एक साथ वर्णित है। ब्राह्मण सामवेद तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है और आगे चलकर भरत मुनि ने नृत्य नाट्य का प्रमुख ग्रंथ नाट्य शास्त्र रचा जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। वयालता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर कर्नाटक का? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कर्नाटक। बयालता कर्नाटक का प्रसिद्ध खुले मंच का लोक नाट्य नृत्य है। बयल का अर्थ खुला मैदान होता है। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कोलकली, कोली, झिका दशाई या फिर घूमर? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, झिका दसाई। तो दोस्तों, झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा झिका दसाई नृत्य किया जाता है और यह एक उपासना आराधना नृत्य है जिसमें समुदायों के युवकों को आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? भगोरिया, मटकी नृत्य, रऊ या फिर मुंडारी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मटकी नृत्य। लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? पंजाब राज्य से, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर हरियाणा से? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल से। तो दोस्तों, लोक नृत्य यानी लोक नाट्य यात्रा की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में हुई है। यह संगीत, संवाद व नृत्य का मिश्रण लिए एक पारंपरिक रंगमंचीय लोक विधा है जिसमें प्रायः पौराणिक, ऐतिहासिक व सामाजिक कथाएं खुले मंच पर प्रस्तुत की जाती हैं। डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल या फिर बिहार? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश।
डप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह डप्पू नामक ढोल वाद्य की जोरदार ताल पर किया जाने वाला ऊर्जावान नृत्य है, जो प्रायः त्योहारों, जुलूसों व उत्सवों में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? केरल, गुजरात, बिहार या फिर उड़ीसा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात। डांडिया रास नृत्य के लिए गुजरात राज्य प्रसिद्ध है। यह नवरात्रि के अवसर पर रंग बिरंगी इंडियों के तालमेल से जोड़ों में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, और गुजरात का गरबा भी नवरात्रि से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य है। चकियार कुथू एक लोक नृत्य शैली जिसमें पूरी कहानी एक ही कलाकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है। वह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल से, सिक्किम से, त्रिपुरा या फिर तमिलनाडु से? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल। तो दोस्तों, चकयार कुथू केरल से संबंधित एक लोक नृत्य कथा प्रस्तुत शैली है, जिसमें पूरी कहानी एक ही कलाकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसे परंपरागत रूप से चाक्यार समुदाय द्वारा मंदिरों के विशेष रंगमंच कूतम्बलम में प्रस्तुत किया जाता है। थांगता एक पारंपरिक मार्शल नृत्य है जो भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है? असम, नागालैंड, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मणिपुर। थांगता मणिपुर की मैतेई जाति की पारंपरिक युद्ध कला है। मैतेई भाषा में थंग का अर्थ तलवार तथा ता का अर्थ भाला है, इसलिए इसे तलवार व भाले की कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएक्कल कुथिराई अटम यह डमी घोड़ा नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तमिलनाडु। पोएक्कल कथुराई अटम तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे डमी घोड़ा नृत्य कहते हैं। तमिल में पोई झूठा, काल, पैर, कथुराई घोड़ा अर्थात नकली टांगों वाला घोड़ा। नर्तक हल्की सामग्री से बने घोड़े के ढांचे को कमर पर धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पेरिनी शिव तांडवम एक योद्धा नृत्य है जिसे आधुनिक समय में पुनर्जीवित किया गया है। दूसरा है, इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के चोल राजाओं के दरबार से हुई थी। अब उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही, केवल दूसरा सही, कथन एक और दोनों सही हैं, या फिर ना तो कथन एक और ना ही दो सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, यानी पेरिनी शिव तांडवम एक योद्धा नृत्य है जिसे आधुनिक समय में पुनर्जीवित किया गया है, और यह दूसरा गलत है। पेरिनी शिव तांडवम एक प्राचीन योद्धा नृत्य है जो भगवान शिव को समर्पित है तथा जिसे आधुनिक समय में पुनर्जीवित किया गया। इस नृत्य की उत्पत्ति तेलंगाना के काकतीय राजवंश के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लद्दाखी नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला? इस्पाउ नृत्य, शोन नृत्य, शोनडोल नृत्य या फिर कथक चेन मोड़? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शोनडोल नृत्य। तो दोस्तों, सोनडोल नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ा लद्दाखी नृत्य के रूप में स्थान बनाया, जब 20 सितंबर 2019 को 408 महिला कलाकारों ने इसे सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया। इसका आयोजन हेमिस मठ के निकट नरोपा महोत्सव में हुआ।
जिसे हिमालय का कुंभ मेला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में तोता नृत्य के रूप में जाना जाता है? काकसर नृत्य, सुवा नृत्य, राउत नाच या फिर कर्मा नृत्य? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सुवा नृत्य। सुबा या सुवा नृत्य छत्तीसगढ़ का स्त्री प्रधान लोक नृत्य है जिसे तोता नृत्य कहते हैं और सुवा का अर्थ तोता है। महिलाएं मुख्यतः गोंड व बैगा जनजाति एक टोकरी मिट्टी के बर्तन में रखे लकड़ी मिट्टी के तोते के चारों ओर गोलाकार बनाकर ताली बजाते हुए सुवा गीत गाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशाखापट्टनम जिले में अरकू घाटी की जनजातियों द्वारा किया जाता है? वांचो, चक्री, थिम्मा, थिमसा या फिर कजरी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, धिमसा। धिमसा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले की अरकू घाटी की जनजातियों पोरजा, वाल्मीकि, बगाता, खोंड व कोटिया का सामूहिक लोक नृत्य है। नाटी लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नाटी हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सामूहिक लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मुख्यतः समुदाय द्वारा किया जाता है? राजपूत, जाटों, ब्राह्मण या फिर अहीर? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजपूत। तो दोस्तों थोड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश यानी मुख्यतः शिमला, सिरमौर व सोलन जिले का मार्शल आर्ट्स आधारित लोक नृत्य है जो तीरंदाजी नृत्य व संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारतीय लोक नृत्य से संबंधित पार्ट 1 के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।